भाई रामचंद्र जी सूर्य हैं और लखन जी लाली हैं। जब लाली फटेगी हैं, जब आसमान थोड़ा लाल लाल होगा तो लखन जी लाल भई है ना, थोड़े गर्म भई है ना, ये सूर्य के प्रकट होने का संकेत है। तो राम जी तबते क्यों नहीं खड़े, अरे क्यों नहीं प्रकट है, अरे गुरु जी क्यों नहीं संकेत दे रहे? बोले पहले लाली तो फटे, सीधे ही सूर्य कूद पड़ेगा तो अच्छो नहीं लगेगा। हाँ, इसलिए पहले लखन जी अपना काम करें। एक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत ये है कि ये जो धनुष है ये विकारों में अग्रगण्य है और सारे विकार इसके छत्र छाया में पलते हैं। ये है अहंकार। और अहंकारी व्यक्ति में ईर्षा सहज है, द्वेष सहज है, बैर भाव सहज है। अहंकार सबका राजा है। अब अहंकार को तोड़ने के लिए वैराग्य का गर्म होना, जागृत होना, खड़े होना बहुत जरूरी है। यदि अहंकार वैराग्य गर्म नहीं है, जागृत नहीं है, खड़ा नहीं है, और यदि किसी गुरु ने अहंकार को तोड़ने की कोशिश की तो वो गुरु शिष्य का दुश्मन हो जाएगा। क्योंकि वैराग्य के अभाव में अहंकार तोड़ना तो दूर, अहंकार की पुष्टि के लिए शिष्य गुरु के पास जाता है, अहंकार को बढ़ाने के लिए। और अहंकार को बढ़ाने के लिए यदि कोई शिष्य गुरु के पास गया है और गुरु वह तोड़ने की कोशिश करे तो उसे लगेगा कि हम आए थे कछु और के लिए, यहां तो कछु और ही नहीं करो हैं। हम तो कुछ पाने के लिए आए, यहाँ तो हाथ में कटोरा थमाने की बात हो रही है, यहाँ तो बर्बाद किया जा रहा है, हम तो आबाद होने आए थे हैं? तो विपरीत बुद्धि अहंकार बना देगा। लेकिन यदि वैराग्य है तो न मिटने में संकोच होगा, न बनने में संकोच होगा। संकोच नहीं होगा किसी में भी। फिर वृत्ति, जब वैराग्य होता है तो वृत्ति होती है वो जैसा चाहे। तो अहंकार तोड़ना है ना, उसके लिए वैराग्य का होना और वैराग्य का खड़ा होना और वैराग्य का गर्म होना। वैराग्य है लेकिन ठंडा पड़ा है तो अभी बात नहीं बनेगी। वैराग्य का खड़ा होना, गर्म होना और जागृत होना जरूरी है। इसलिए विश्वामित्र जी ने देखा कि इस समय वैराग्य गर्म भी है, जागृत भी है, खड़ा भी है। उसी समय राम जी को आज्ञा दी कि अब आप धनुष तोड़ दो। और धनुष तोड़ोगे तो इस समय जनक खुश होंगे और भी अच्छे लोग खुश होंगे। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम जी महाराज गुरु जी को प्रणाम करके और सहज खड़े हुए हैं, कोई बनावट नहीं। और राजा जब खड़े होते थे ना तो उनकी चाल में बड़ी अकड़ थी, बड़ा दम्भ था। हाँ?
और जहां दंभ आ जाएगा वहां अहंकार टूटेगा, टूटना तो दूर हिलेगा भी नहीं। जहां अकड़ आ जाएगी वहां अहंकार टूटना तो दूर हिलेगा तक नहीं। अहंकार तो सहजता वाले महापुरुष ही तोड़ पाते हैं, जिनमें सहजता है। जब राम जी चले हैं ना, तो राजा लोग हंसी उड़ाने लगे। जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो अपनी उस पीड़ा को बचाने के लिए दूसरों की हंसी और मजाक उड़ा करके अपनी पीड़ा से राहत पा लेता है। दूसरों की मजाक और हंसी उड़ा करके थोड़ी सी पीड़ा से राहत पा लेता है। अहंकारी व्यक्ति जब पीड़ित होता है तो एक बात हमेशा अपने जीवन में काम आने लायक है। योग्यता का कंगाल प्रशंसा का भूखा होता है, और दूसरे की बुराई करने वाला, हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति अहंकार से पीड़ित होता है। ये राजा महाराजा खुद तो कुछ कर नहीं पाए और हंसी उड़ाने लगे। ओ भैया हट जा जो धनुष तोड़ेगा ने कसो छोरा आए, बड़े बड़े तो तोड़ नहीं पाए, हटो हटो रास्ता छोड़ो। जब भी कोई अच्छे मार्ग पे चलता है ना, तो ये लोगों की भाषा होती है। ऐसा बड़े बड़े जा काम नहीं कर पाए, जे चले अब हैं, ये करके दिखाएंगे। लेकिन उनकी बातें सुनकर के जो रुक जाते हैं, डर जाते हैं, वे कुछ नहीं कर पाते। और उनकी बातों को सुनकर के और जोश भर जाता है, वे व्यक्ति पार चले जाते हैं। हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। धनुष के पास पहुंचे हैं, हंसी उड़ाने वालों को भगवान ने देखा तक नहीं। क्या देखना, उन्हें क्या देखना, क्योंकि लक्ष्य को जो देखते हैं उन्हें इधर उधर देखने लायक फुर्सत ही नहीं रहती। और जिन्हें इधर उधर देखने लायक पूरी फुर्सत है, वो लक्ष्य पे कब पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे, पहुंचेंगे कि जिन नहीं पहुंचेंगे कोई पता नहीं है, हैं? जिनके पास पूरी फुर्सत है, राम जी जो है जब धनुष के पास पहुंचते हैं, भोले बाबा से कहते हैं आपका धनुष है, क्या आज्ञा है? बोले तोड़ दो। राजा लोग तो हंसी उड़ाने में लगे रहे, और राम जी ने उसी मध्य में बातों ही बातों में लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, और काउन लखा देख सवट। बोलो रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की। अब उसमें दो तरह के लोग बैठे थे, एक तो खुशी के मारे नाचने लगे और एक न के आग लग गई, हैं? कछु न के आग लग गई, कछु लोग खुशी के मारे नाचने लगे। तो वैसे लोग केवल उसी समय नहीं थे, आज भी हैं, हर प्रदेश में हैं, हर जिला में हैं, हर शहर में हैं, हर तहसील में, हर कस्बा में, हर कॉलोनी में।
हर खानदान में है, हर घर में है, हैं? घर घर है। उसी काम को देख करके एक खुश होता और एक फूक जाता है, हैं? अभी अभी गांव में और घरों में देखना तुम, ऐसे ऐसे लोग हैं कि काऊ के शादी ब्याह वारे आमे पड़ोस में एक खुश होता है कि बढ़िया बढ़िया भलो है, बाको है जा, ठीक है, अच्छी बात है। और भाई को छोटो भैया बोले है कैसे जागो, मैं जब तक जिंदा हूं, मैं रहते हुए है जाए तो मैं फिर यहाँ रहवे को फायदे ही का है, हाँ? दोनों अलग अलग। एक सोचता है कि चलो जति के बाग में कथा होती रहे। दूसरा सोचता है कि हे भगवान कब ये हेरो बंद होगो, है ये झंझट जो हर साल कनपटी पे बजत है? एक जनो एक बगल में एक ब्याह वारे आए, एक आदमी जो बड़ो चुगलखोर, नामी चुगलखोर, तो बाकी पास में गयो पड़ोसी के भाई आज मेरे बगल में छोरा देख हुए आए हैं, मैं नहीं चाहता उसको ब्याह होए। मद्दा के जमाने की बात है, माने कि रुपया लगेंगे 3, बोले 3 नहीं 3.5 दे दूंगा, अरे ब्याह तो रवा दे बाबू। बोले ठीक है, छोरी वाले आए हैं? बोले हाँ आए हैं। बोले क्या जने हैं? बोले 8-10 जने हैं। बोले हम बैरवानी भी हैं, पुरुष भी हैं। अच्छा ठीक है। सो गयो घरवाए न मांगते, बाजवानी में घी बूरे पस हो जाते, सुबह घी की जो सागर हो तो ठोटी में के परस हो जाता ना सागर, बातें घी पसत जा रहो और खेच जा रहो। हे भगवान तुमने हमारे लाला की खूब सुनी है, खूब ब्याह करवा रहे हैं और अच्छे भले लोग आए हैं, देखवे हमारे लाला है, बड़ी कृपा ठाकुर जी, आपको बहुत बहुत आभार। पर जैसे ब्याह करा रे काओ ऐसी हमारे लाला की मिर्गी और ठीक है जाए, ऐसी कृपा और करना। और जो देख भी आए का बिन को जो टूका हतुकाओ हलक में टेंटुआ में अटक गो, जो घी और बूरो सान की जो रोटी में और टेंटुआ में दयो का हो, अब वो न बाहर न भीतर, अब आने परसाई मई बंद कर दी, दूसरे पकड़ाए घी सीधो अपने घर। बातें जा कह दी कि ला 3.5 रुपया है। बोले टूटी, अब टूटे तो सही, बोले गारंटी है 3 साल तक, 10 साल तक या 20 साल तक देगी हो, जो पार्टी आई है जी कबूबा को ब्याह कर ना सकती, गारंटी है मेरी। हाँ? तो ऐसे ऐसे लोग जा धरती पे रहते हैं, जो काहू की सुनहे बड़ाई, श्वास ले जनु जूढ़ी आई, श्वास ले जनु जूढ़ी आई। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, 2 टुकड़े पड़े हैं। लोगों ने धनुष से कहा कि हमने कहा था कि राम जी के हाथ में पड़ मत जाना, तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। धनुष बोलियो कि जिन्हें बंधन से मुक्त होना है उन्हें टूटना ही पड़ेगा। अब तक हम बंधन में थे, जा कोने पे बंधे बा कोने पे बंधे, बंधन में थे, लेकिन अब हमें कोई बांधेगा नहीं। तो यदि कोई अकड़ में भी रहना चाहे और बंधन से मुक्त होना चाहे, संभव नहीं है। फिर वो बोले सामने वालों के ले
अब परे धरती में टूटे टुटाए 2 टुकड़ा है गए। धनुष ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले भैया ये तो देखो कहां पड़े हैं, जिन चरणन के पादुकन भरत रहे मन लाय। जिन चरणों की में जगह पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु तरसते हैं, न जाने कौन इनका ध्यान करता है, और हम वहां पड़े हैं। ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? लेकिन यहां बिना टूटे आया नहीं जाता, यहां आने के लिए टूटना पड़ता है, अहंकार को टूटना पड़ता है। सीता जी माला लेकर के चली हैं, लेकिन हाइट में बड़ा अंतर है, माला कैसे परे, वो झुकने को तैयार नहीं है, हैं? और सीता जी के हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहे। अब करें तो कहा करें। सीता जी की माता जी ने कहा मंत्री से कि जाकर के राम जी से थोड़े कहो, जा मुंडी ने के नीची कर ले, हैं कजू घटे रोए। मंत्री जी बोले हे महारानी जी आप सोच समझ के तो बोलो, हम ठहरे मंत्री और बहु छोरी बारे। अब छोराते जाए कि कैसे कहें सबके सामने के जा खोपड़ी ससुरारे में झुकाए दो, हैं कैसे कहें? हम तो छोरी और बेटी वाला तो कितना छोटा होता है, मैं कैसे कहूंगा। मंत्री जी ने पीछे सुनैना जी से इशारा किया कि यहां भी बात नहीं बन रही है, तो बोले न करो बढ़ जाओ, गुरु बैठे हैं दाढ़ी वाले विश्वामित्र जी, वे तो कह सकता है, वे तो गुरु हैं। मंत्री जी आगे बढ़े, गुरु जी ते प्रार्थना करी। गुरु जी बोले भैया सुनो, जो काम काऊ पे नाव है रो वो काम हमने करवा दो, धनुष टूट गो है, इतनी जिम्मेदारी हमारी, और तुम्हारे सब ठेकेदारी थोड़ी ले लिए कि माँ लऊ परवाओ, यऊ करवाओ, बहू करवाओ। बोले मैं कलयुग के बिचौलियां की तरह थोड़े से पूरी ठेकेदारी ले लें कि जिन चिंता मत करियो, हैं जो कलयुग के जो बिचौलिया होते हैं वो पूरी ठेकेदारी लेते हैं, चिंता मत करियो, हैं। बोले हम सुलझे हुए महापुरुष हैं, हमारा काम है मुलाकात करा देना, बाकी तुम आपस में सेल्टो। मंत्री ने फिर इशारा किया कि यहां भी बात नहीं बन रही। तब सीता जी की मां ने स्वयं प्रार्थना करी, जो कि जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। छोटी सी हाँ
प्यारी सी, झुक जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। जब सुनैना ने प्रार्थना करी लेकिन तब कोई बात नहीं बनी, तब सीता जी ने स्वयं लक्ष्मण जी से कहा कि आप तो शेष नाग हो ना। बोले 100%। बोले फिर धरती आपके ही फन पे टिकी है। बोले 100%। तो बोले ने ऊंची नीची कर सकता हो। बोले 100%। तो बोले ने हमारी तरफ ते ऊंची कर दे और भगवान जी की तरफ ते नीची कर दे। लक्ष्मण जी बोले केवल ऊंची कर सकते हैं क्या नीची कर सकते हैं? आधी आधी कैसे करेंगे? अब है तो एक ही धरती पे, ऊंचे हो गए तो दोनों, नीचे हो गए तो दोनों। तो बोले तुम धरती में तो 2 हिस्सा ना कर सकते? लक्ष्मण जी ने बड़ी प्यारी बात करी। बोले आप मिलाने की बात करो तो हम खूब करें, पर आप दरार की बात करो वो हमारे स्वभाव में नहीं है, हमारे खानदान में नहीं है। हमारे कुनबा में, खानदान में, वंश में आज तक दरार डारवे को काम काऊ ने करो ना, तो मैं तो सोच भी नहीं सकता। मिलाने की बात कर रही हो आप, उसमें हम हर तरह की कोशिश करेंगे, लेकिन तुमको दरार में हम खुद दरार डालें या दरार डालने वाले का संग दें, ये हमारा स्वभाव नहीं है, हमारे खानदान का स्वभाव नहीं है, ये हमारे नेचर में नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारे संस्कारों में दरार डालना और दरार डालने वालों का संग भी देना हमारे यहां वर्जित है। ऐसी बात न करो। तो बोले फिर ऊंचे नीचे कैसे होंगे? बोले ऊंचा नीचा होना जरूरी है या आप दोनों का मिलना जरूरी है? बोले जरूरी तो मिलना है, पर हम सोच रहे ऊंचे नीचे है। तो बोले ना, अरे 1000 रास्ते होते हैं, कोई खोजना तो जाने। बोले तुम पे हथुआ कोई एक आध, 1000 ने छोड़ो। बोले हम पे बहुत हो, आदेश करो। बोले और का लिख दे, स्टाम्प पे लिख के दे। कहा कह तो रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान करो। बोले ये लो। लक्ष्मण जी बोले फिर क्या फ्री में? सीता जी बोली बताओ। बोले नहीं नहीं बताना कुछ नहीं है, हम ये बताओ कि फ्री में ही? बोले ना। तो सीता जी ने कहा कि जो व्यक्ति जिसके जिस काम में है मदद करता है, उसका वह काम अपने आप ईश्वर करता है। आप हमारे मिलन में मदद कर रहे हो तो आपके मिलन को ईश्वर अपने आप कराएगा। और जानकी जी ने तो जिसको भी आशीर्वाद दिया तुरंत फला है। तो सौदा तय है गो। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण रखे, सीधे राम जी के पावन में जाके गिर पड़े। राम जी काफी देर रह गई कि आज काय की इतनी लंबी दंडो तय रही है, आज तो सोमवती मावस भी नहीं है, कोई पुण्यवासी नहीं है, सोमवती मावस तो कल थी ना। तो बोले आज तो सोमवती मावस भी नहीं है, कहा बात है।
राम जी सोच रहे चलो नेका देर करेगा अपने आप ठाड़ो हो जाएगा। वे का ठाड़ी होता है, वे तो ये सोच के गिरे हते। राम जी जब बहुत देर रह गई, अच्छा शर्मदार व्यक्ति के सामने कोई झुके तो वो भीतर से मरता है। बेशर्म की बात अलग है, बेशर्म तो कुछ चाहता है, जब कोई बार झुके तो बोले आए ऊँट पहाड़ के नीचे। अहंकारी और बेशर्म व्यक्ति उतना खुश होता है, हाँ? लेकिन जो शर्मदार होता है ना, जो जिसका जमीर जिंदा होता है, वो किसी को झुका के खुश नहीं होता है, वो तो सबके सामने झुक करके खुश होता है। ये फर्क होता है, बुनियादी फर्क कहते हैं इसे। राम जी अंदर से बड़े, अरे कितनी देर करेगा, मैं मरा जा रहा हूं, हैं? अब ठाड़ो है जा, क्या बात है? बोले कछु नहीं, बस आज प्रणाम करने का मन है। बोले कितनी लंबी चलेगी? बोले अनलिमिटेड। जैसे अनलिमिटेड डाटा मिलता है ना, बोले ऐसे अनलिमिटेड। बोले आखिर? बोले जब तक आप अपने हाथों से नहीं उठाओगे तब तक परे ही रहेंगे। बोले लाला यहाँ बीच सभा में काय को पीछे पड़ रहा है? अरे घर चल के तू 20 वेर गिरियो, मैं 50 वेर उठाऊंगा, पर यहाँ सभा में काय को है? मेरी इज्जत का सवाल है? सब लोग कहेंगे, जो सिर झुका दिया बहाने ते इशारों का तो होगा, हैं? सब जन की घुली मिली सरकार है, बेइज्जती इज्जत का सवाल है। लक्ष्मण जी बोले तुम्हारी तो इज्जत कोई सवाल है, मेरा तो सौदा तय होगा, लंबो चौड़ो है, मेरी जिंदगी का सवाल है। और जब भक्त और भगवान में कभी इस प्रकार की जंग हुई है तो फिर भगवान स्वयं को हराते हैं, ये उनका स्वभाव है। चाहे वो पिता में भीष्म के सामने हो, चाहे वो लखन के सामने हो, चाहे वो गोपियों के सामने हो, भगवान स्वयं कहते हैं स्वयं का मान टले टल जाए, भगत का मान न टलते देखा। स्वयं का मान टले टल जाए, स्वयं का मान टले टल जाए, भगत का मान न टलते देखा। जैसे ही राम जी लखनलाल को उठाने के लिए झुके, राजा बड़े परेशान थे। उसमें महादेव जी भी बैठे थे, ब्रह्मा जी भी बैठे थे, सरस्वती भी थी, उसी में रुद्राणी, उसी में सब देवता लोग रूप बदल बदल करके बैठे थे सभा में। इंतजार कर रहे थे कि जो माला परे और वाको दर्शन होए। और जैसे ही राम जी झुके और सीता जी ने राम जी के गले में माला, देवताओं ने फूल बरसाए, चारों तरफ जय जयकार होने लगा। रामचंद्र भगवान की, जनक लली की जय जयकार होने लगा। और वो जय जयकार अच्छे महापुरुषों को प्रसन्न कर रही थी और दुष्टों के बिना पेट्रोल के आग लगा रही थी। दोनों की हालत अलग अलग थी, घटना एक थी। कुछ आता है राम जी के विवाह का? राम की शादी है
चलो गा लो। आज प्रभु राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे सुख धाम की शादी है, राम की शादी है, मेरे सुख धाम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है।
हमारे हिंदुस्तान को एक श्राप लगा हुआ है। वो ये है कि हिंदुस्तान की जो बारात है एक तो टाइम पे कभी नहीं निकलेगी। टाइम होगा 12 बजे का, और जब 12 बजे बेटा का बाप जब सबको इकट्ठा कर रहा होगा तब सब जो है दाढ़ी वारी की दुकान पे दाढ़ी बनवा रहे होंगे। बोले भैया 12 बजे का टाइम था, तुम दाढ़ी बनवा रहे हो? बोले बस यही तो काम है, बस बस 2 मिनट का काम है। हाँ, झूठ तो ना कह रहे? हाँ, तुम्हें क्या पता, तुम कौन सा दाढ़ी बनवा जाते हो? पर एक आदमी कह रहा था कि ये भी उस सैलून में इनका वो हो रहा होता है मेकअप वगैरह, तो एकदम बिल्कुल राइट टाइम होगा, बिल्कुल उसके फिर 2 घंटे बाद पहुंचना है। अब तो माताएं भी शादी में जाने लगी हैं ना, हैं? मूड क्यों ना हिला रही? हाँ तो कहो, हाँ जाने लगी हैं। माताएं शादी में जाने लगी हैं। नहीं, हम कछु नहीं कह रहे। एक माता जी शादी में गई थी। जनवरी का संक्रांत के जो दिन होते हैं उनके आसपास की कड़ाके की सर्द थी, और उसमें जो है ना बहुत पतले कपड़े, सर्दी के मारे आदमी ने शॉल, जर्सी, सूटर, कोट सब पहना कर बाप पे पतरे कपड़ा रहे। तो एक भलो मानसबान देखी कि बेचारी सर्दी में ठिठुर रही है, जा अपनो शॉल ही दे दें। सुबह ने शॉल बाकी ऊपर डार भी कोशिश कर, बोले तुम्हें पता है मैं कोई भिखारी नहीं हूँ? बोले भिखारी तो नहीं है, पर बेटा तू बहुत सर्दी कितनी पड़ रही है। बोले नहीं नहीं, मैं पार्टी में जा रही हूँ। बोले मैं पार्टी में जा रही हूँ? तो हिंदुस्तान में एक तो बारात कभी टाइम पे नहीं जाती, दूसरी बात बारात में लड़ाई न हो, झगड़ा न हो, तू मैं न हो, तब तक वो बारात मानी नहीं जाती। ऐसा हो ही नहीं सकता है। लड़ाई न हो, झगड़ा न हो, फिर वो बारात नहीं लगती। अब राम जी की इतनी सीधी सरल बढ़िया बारात, कोई झंझट नहीं होना चाहिए। बहू में परशुराम कूद पड़े कि भारत की कोई भी बारात जो है, कोई भी शादी बिना झंझट के न हो जाए। अब बारात में जो है ना 2 व्यक्ति बिल्कुल ऐसे अधर ही अधर डोलते हैं लड़ाई को। एक तो दूल्हा को जीजा बिल्कुल अधर डोलते है। अच्छा, बाको कोई अपमान करे चाहे न करे, भाई अपमान हर समय लगा तो मेरा यहाँ अपमान हो गया, मेरा वहां अपमान हो गया। हाँ? पता ना। तो एक तो वो दूल्हा को जीजा और एक दूल्हा को फूफा। कुछ भले ही पुराना है पर ठसक वो ही है कि बोले हम जा घर के जीजा तो होता ही है। तू दूल्हा को जीजा को, हम दूल्हा के बाप के जीजा हैं।